सत्य प्रकाश और मैं अपने चैनल लीगल बाउंड्री के माध्यम से लॉ और दुनिया भर में हो रहे घटनाक्रम पर लॉ से रिलेटेड और लॉ स्टूडेंट्स के लिए, आम लोगों के लिए साधारण भाषा में चल रहे विषयों और अपराध एवं अन्य क्राइम के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे ताज़ा युद्ध विवाद और युद्ध में एक सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के नागरिक एक दूसरे को मार रहे हैं। आखिर इस अपराध को क्या कहते हैं दुनिया में? इसे जेनेवा कन्वेंशन के तहत हम वॉर क्राइम कहते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून ट्रीटी का उल्लंघन, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत व्यक्तिगत अपराध की जिम्मेदारी लेते हैं। युद्ध अपराध एक व्यक्तिगत दायित्व है, यानी जिस व्यक्ति ने इस युद्ध अपराध किया है वह बचाव नहीं कर सकता है। वह अपने सीनियर के आदेशों का पालन कर रहा था, इसलिए अपराध किया है। वॉर क्राइम में टॉर्चर, बलात्कार, संपत्ति को नष्ट करना, नागरिकों की जानबूझकर हत्या और युद्ध के कैदी को मारने जैसे अपराध किया, यह कहकर भी कोई नहीं बच सकता। युद्ध में पकड़े गए लोगों के अस्तित्व के लिए आवश्यक सुविधा नहीं देना, बंधक बनाना, मारना वॉर क्राइम है। इतिहास में वॉर क्राइम पर हेनरी डुनॉट की लिखी किताब ने दुनिया भर में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध के समय, जब डुनेट इटली में थे, तो उन्होंने इस किताब को लिखा और जो क्रूरता देखा और सैनिकों द्वारा की गई क्रूरता पर जो उन्होंने किताब लिखी, दी मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो नामक पुस्तक, जिसमें उन्होंने सोल्फेरिनो के युद्ध और घायल सैनिकों की देखभाल करने वाले संगठन के बारे में विचार किया और उन्होंने रेड क्रॉस नाम की संस्था शुरू की, जो युद्ध बंदियों की मदद करती थी। इस किताब ने पूरी दुनिया में मानवीय कानूनों और युद्ध अपराधों के बारे में बहस छेड़ दी। यह विचार पूरे यूरोपीय देशों में फैल गया और कई नेता जिनेवा कन्वेंशन पर काम करने के लिए एक साथ आए। मानवीय कानूनों पर उनके काम के लिए डुनेट को पहले नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1864 में आयोजित पहले जिनेवा सम्मेलन में वॉर क्राइम में प्रभावित सैनिकों की देखभाल और सुरक्षा पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर कानून बनाए गए। और जेनेवा कन्वेंशन में 1906 जब दूसरी जेनेवा कन्वेंशन आयोजित की गई, तो समुद्री सैनिकों की देखभाल और उनके सुरक्षा पर कानून बनाया गया कि दुनिया भर के कोस्टल रास्ते से जो सैनिक गुजरते हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए। 1929 में आयोजित तीसरे जिनेवा सम्मेलन में युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार पर कानून बनाया कि आखिर कोई युद्ध बंदी, अगर किसी देश ने किसी देश के सैनिकों या नागरिकों को युद्ध बंदी बना लिया है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार उस देश के सैनिकों या उस देश द्वारा किया जाएगा जिसने उन सैनिकों को बंदी बना लिया है। 1949 में आयोजित चौथे जेनेवा सम्मेलन के दौरान नागरिकों की रक्षा पर कानून बनाया, जिसमें डॉक्टर सहित सभी राहत कर्मी शामिल थे। कन्वेंशन के अनुच्छेद में कहा गया कि नरसंहार चाहे शांति से किया हो या युद्ध के समय में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। राष्ट्रों को इसे रोकना चाहिए या अपराधी को दंडित करना चाहिए। अनुच्छेद 2 वॉर क्राइम के शब्द को इसमें परिभाषित भी किया गया। आखिर दुनिया भर में राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने या नष्ट करने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य, जैसे किसी भी समूह के सदस्यों को मारना, कोई मानसिक क्षति पहुंचाना, जीवन की सामूहिक स्थितियों पर जानबूझकर कोई गलत कार्य थोपना, जो उसके पूर्ण या आंशिक रूप से भौतिक विनाश को लाने के लिए की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स और टोक्यो ट्रायल्स जर्मन सेना और नेताओं को उनके कृत्यों के लिए न्यायाधीशों द्वारा दंडित किया गया था, जिन्हें विभिन्न देशों से बुलाए गए न्यायाधीशों ने सजा दी। कई को मौत की सजा भी दी गई।
और अन्य को कारावास। इस परीक्षण में कोई असहमतिपूर्ण निर्णय नहीं था। टोक्यो ट्रायल में तो जापान के 28 नेताओं के खिलाफ ट्रायल किया गया और दोषी मानते हुए उनको सजा दी गई। भारत सहित 13 विभिन्न देशों के कुल 13 न्यायाधीशों ने टोक्यो ट्रायल में भाग लिया था। दुनिया भर में वॉर क्राइम के ऊपर चाहे जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, रेड क्रॉस सोसाइटी हो या पावरफुल कंट्रीज हो, सब अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन कोई भी कंट्रीज वॉर क्राइम को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर ध्यान नहीं देते। युद्ध के बीच में आम नागरिकों को मारते हैं और निशाना बनाते हैं। अभी वही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार हो रहा है। हमारे देश में भी पाकिस्तान द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में नागरिकों को मारा जाता है। यह वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। अगले अंक में मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक आप जुड़े रहें।